पीएफआई क्या है? पीएफआई पर क्या आरोप है? पीएफआई को फंड कैसे मिलता है? क्या पीएफआई और सिमी में कोई संबंध है? आइए जानते हैं विस्तार से। आतंकी फंडिंग वो अन्य गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। बता दें कि हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों के एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी करके 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति परसाई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल और दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। आइए जानते हैं पीएफआई को फंड कहां से मिलता है। पिछले साल फरवरी को ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जाँच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील करने की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते थे। जांच के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्चा किया गया। सीआईए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इन्हीं पैसों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई के द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसे आते हैं। एनआईए के मुताबिक ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। ये मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है। एक और सनसनीखेज खुलासा किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया। इतना ही नहीं, ये लोग विदेशी ताकतों के संपर्क में भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। क्या पीएफआई और सिमी में कोई संबंध है? अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 में देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में बैन लग गया था। सिमी पर बैन लगने के चंद महीनों के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आई। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्य प्रणाली सिमी के जैसी है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई आरोप लगते रहते हैं। पहले भी कई बार इसे बैन करने की मांग हो चुकी है।